द वे यू स्पीक मैटर्स अलॉट। आपका बोलने का तरीका साउंड्स और वर्ड्स बस नहीं है, उसके पीछे बेसिकली आप इमोशन कैरी कर रहे हैं, आप एक इंटेंशन कैरी कर रहे हैं और इवन आप अपनी एनर्जी कैरी कर रहे हैं उसके पीछे। तो आप जिस भी सिचुएशन में, मान लीजिए आप गुस्सा हैं और या फिर आप दुखी हैं, तो आप कभी भी किस सिचुएशन में किसी कुछ बोलते हैं और वो बात उसके दिल पे लग जाती है, सामने वाला उसको सीरियस ले सकता है, तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसे टर्न आउट हो सकती है जिस तरीके से होनी भी नहीं चाहिए थी। वंस माई सिस्टर सेड इट टू मी, हम वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन में थे एंड शी सेड टू मी कि आपकी वाणी इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक इंसान को मरने तक पे मजबूर कर सकती है। और आई रियली एग्री टू दिस कि हाँ, आप इतना क्रूली किसी से बात कर सकते हैं कि अगर एक इंसान इफ़ द लॉस समवन और वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, दुखी है, तो आप अगर कहीं ना कहीं अच्छी बात करने की बजाय कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अनइंटेंशनली भी हो सकता है, आप कुछ भी डीमोरलिंग बोल सकते हैं, कुछ डिप्रेसिंग बोल देते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। वो जिस सोच में थे अभी तक, वो उससे डीप जा सकते हैं। द थिंग इज़ दिस दैट हाउ वी से इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्ड्स वी यूज़। आप जिस टोन में बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कहना चाहते हैं वो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से कह रहे हैं उस बात को। कई बार बात इतनी सिंपल होती है, इतनी नॉर्मल होती है, पर हम इतना घुमा के बोलते हैं, हम इतना बीट अराउंड द बुश करते हैं कि जो एक्चुअली बात है वो हम कह नहीं पाते और जो हमें नहीं कहना होता वो कह देते हैं। कई बार आई माई सेल्फ, मैं कई बार कुछ बातें ऐसे तरीके से बोल जाती हूँ जिस तरीके से मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए। कई बार मेरा इंटेंशन बिहाइंड में कुछ और होता है, पर मैं बोल किसी और तरीके से देती हूँ कि सामने वाले को जो समझना होता है वो तो नहीं समझ पाएगा, पर उसके बजाय कुछ और ज़रूर समझ लेगा। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव होती हैं, थोड़ा सा यहाँ से चिल्लाना विल्लाना होता है, और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बात सामने वाले को समझाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके कोई बड़े हैं घर के और वो आपसे थोड़ा सा टोन ऊपर हाई टोन में बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और आप भी वही जाके उसी टोन में आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनका रिप्लाई दे रहे हैं, काउंटर बैक कर रहे हैं, नो दिस इज़ नॉट द वे। अगर आप भी इसी तरह के तरीके से चिल्ला के बात कर रहे हैं तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। आप वो बात उनको बहुत कामली बैठ के आराम से भी समझा सकते हैं। थोड़ा सा कन्विंसिंग तरीके से अगर आप बोलेंगे, थोड़ा सा आप ना बहुत सॉफ्ट तरीके से अगर सामने वाले कुछ कन्वे करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, तो सामने वाले ईजिली सुनता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ येलिंग, स्क्रीमिंग और बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट। तो कुछ लोगों की नेचर में ये चीज़ होती है कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिमीन करते हैं बातों की, इन मतलब बात करने से। जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं कि मुझसे तो ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपना पोटेंशियल पता है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मतलब एक बार ऑफ कोर्स बोलना ठीक है, पर रिपीटेटिवली अगर हर बात में, हर कॉन्वर्सेशन में, अगर मैं आप किसी दोस्त से बात करें इमेजिन, तो वो एक ही चीज़ अगर हम 15 दिन में बात कर रहे हैं, स्पैन में, 15 दिन के स्पैन में, वो हर 15 दिन में वही बात आके बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को रिपीटेटिवली बोलेंगे, तो अगर वो चीज़ नहीं भी होनी होगी तो वो हो जाएगी, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके नेचर में, आपकी लाइफ में। ओवरऑल आपके बोलने का तरीका कैन मेक समवंस लाइफ और कैन ब्रेक समवंस लाइफ। तो आप जिस तरीके से बोलते हैं, आप जिस टोन में बोलते हैं, आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, यू शुड रियली कंसिडर दैम बिफोर स्पीकिंग टू समवन। आपने कर्ज़ के बारे में तो सुना होगा, श्राप के बारे में। तो वो एक इंसान तभी लेता है जब उसका दिल बहुत दुख जाता है। तो प्लीज़ डोंट मेक समवन डू इट। किसी को इतना मत उकसाइए, इतना प्रोवोक मत कीजिए, इतना कुछ मत दिल दुखाइए उसका कि वो आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत कह जाए। और अगर कोई दिल दुखने में कुछ चीज़ कह रहा है, उसका दिल दुखा हुआ है, और अगर आपको एक बद्दुआ दे रहा है, तो 100% वो चीज़ सच होने वाली है। तो अपने लिए चीज़ें मत ख़राब करिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले के लिए चीज़ें मत ख़राब करिए। और कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला बस अपने कानों से नहीं सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं उसे। तो जब जब भी बोलिए अच्छा ही बोलिए। आपके बोलने के तरीके, आपकी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी का बुरा भी मत बोलिए। और कई बार होता है ऐसा कि सिचुएशन ख़राब होती है और आप और ख़राब बोल जाते हैं,
तो आपको अगर सिचुएशन ख़राब है, अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ बोलना, तो आप शांत रहिए। आई थिंक इसी को कहते हैं हम कि सही समय पे सही चीज़ें कहना। तो हाँ, दिस इज़ सम आर्ट जो मुझे भी अभी नहीं आता कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें कहना। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग इट। या दैट्स इट, थैंक यू।